जिम्मेवार ईडी है। ईडी खिलाफ बोलने में डर लगता है। सत्ता में तो नीतीश कुमार उनके रहते हुए ऐसा कैसे? तब सत्ता में ये हमारी जिम्मेवारी है। ईडी जब केस करेगा तो ईडी ने इसका जानकारी रखेगा। अरे बच्चा राय का मामला किससे जुड़ा हुआ है? ईडी से। उस पर कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो स्थानीय पुलिस को जानकारी दीजिएगा ना। तो ईडी का जो काम है तो ईडी सूचना देगा ना राज्य पुलिस को, स्थानीय पुलिस को। सूचना दिया, रुक गया कि अब भाजपा में भी नया गृह प्रवेश उनका हुआ है, इसलिए उनको जानकारी 2019 में जब वो जमानत पर छूटा, उस समय भाजपा सरकार में थी, उस समय क्यों नहीं सवाल उठा रहे थे? डर किस बात का? टिकट मिले या नहीं मिले, ईडी पर सवाल खड़ा करना चाहिए। ईडी कर क्या रहा था? जब ईडी जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने टिप्पणी की है, तो यही हालात है ईडी का। बतावे ना, भाजपा शासित प्रदेश में 1,20,000 कहाँ टीचर बहाल हुआ है? आंकड़ों की बाजीगरी हम कर रहे हैं क्या? आंकड़ों की बाजीगरी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह इन दिनों काफी नीतीश सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। ऐसे में एक निजी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे में उनका यह साफ कहना है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से खराब हो गया है। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो जमीन पर कब्जा भी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज कुमार है, जुड़ेंगे, बात करें। नीरज जी, लगातार आरसीपी सिंह हमलावर दिख रहा है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि कोई नियम कानून ही नहीं है बिहार में शिक्षा व्यवस्था। जिम्मेवार ईडी है। ईडी खिलाफ बोलने में डर लगता है। अरे बच्चा राय का मामला किससे जुड़ा हुआ है? ईडी से। तो ईडी के जमीन पर कोई जब जमीन है उस पर कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो स्थानीय पुलिस को जानकारी दीजिएगा ना। हमको लगता है भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन देश का संविधान की जानकारी हर व्यक्ति को है। तो ईडी का जो काम है तो ईडी सूचना देगा ना राज्य पुलिस को, स्थानीय पुलिस को। सूचना दिया, रुक गया। और चूंकि अब भाजपा में भी नया गृह प्रवेश उनका हुआ है, इसलिए उनको जानकारी 2019 में जब वो जमानत पर छूटा, उस समय भाजपा सरकार में थी, तो उस समय क्या नहीं कह रहे थे? उस समय क्यों नहीं सवाल उठा रहे थे? और शिक्षा व्यवस्था पर जब सवाल उठाते हैं तो हम आपसे उनसे जानना चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के मुंह से दिया गया गारंटी विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में बनेगा, कहाँ है वो? पूर्णिया के एयरपोर्ट का हाल है। 1,000 करोड़ का कौशल विकास विश्वविद्यालय अब वो कोसी के नदी के अंदर बना दिया है कि पताल के अंदर बना दिया, पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग सैटेलाइट से खोज रहे हैं कि कहाँ है वो। लेकिन वो तो सरकार को लेकर सवाल उठा रहे, कह रहे सत्ता में तो नीतीश कुमार उनके रहते हुए ऐसा कैसे हो रहा है? सत्ता में ये हमारी जिम्मेवारी है। ईडी जब केस करेगा तो ईडी ने इसका जानकारी रखेगा। डर किस बात का? टिकट मिले या नहीं मिले, ईडी पर सवाल खड़ा करना चाहिए। ईडी कर क्या रहा था? जब ईडी जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने टिप्पणी की है, तो यही हालात है ईडी का कि अपने जब्त संपत्ति की भी सुरक्षा ये नहीं कर पाते हैं। लगातार आरसीपी सिंह जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में मैं तो तार्किक बहस करने को तैयार हूँ। जरा बतावे ना, भाजपा शासित प्रदेश में 1,20,000 कहाँ टीचर बहाल हुआ है? आंकड़ों की बाजीगरी का भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़ों की बाजीगरी हम कर रहे हैं क्या? आंकड़ों की बाजीगरी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और 84 करोड़ आदमी को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। जीने के लिए 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। ये कैसी अर्थव्यवस्था है? मैंने 51,000 को रोजगार दिए और उसमें 133 को बिहारी है। और नौकरी किस बात का मिल रहा है? राइफलमैन का बार्बर, प्यून, अनुकंपा, यही है केंद्र सरकार की नौकरी। तब ये सोगान कर रहे हैं। हम एक झटका में 1,20,000 दिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे थे। अब वो तो बीजेपी से मांग कर लें। बीजेपी में गांव में जाके कहें, जहां विद्यालय खुला रहता है ना, वहां दिन में चले जाएं और कहें कि के पाठक बहुत खराब काम कर रहा है, तो जनता उनसे पूछेगी सवाल।
देखिए, बीजेपी के लोगों से पूछे और जनता से जाके पूछे गांव में जाकर, ऐसे में जनता उनसे सवाल पूछेगी कि के पाठक कैसा काम कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जिस तरीके से आरसीपी सिंह सवाल उठा रहे हैं, या फिर बच्चा राय को लेकर जिस तरीके से आरसीपी सिंह सवाल उठा रहे हैं, इसको लेकर नीरज कुमार जवाब दे रहे थे। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।